फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये जो अपॉर्चुनिटी आज आपने हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, आज हमारे सर लेते हैं ये मीटिंग और उन्होंने मेरी होस्टिंग की। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और सर ने बहुत कुछ बोला है, मैं हर डिटेलिंग पे जाऊंगी तो शायद बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हो जाएगी। मेरी खुशी जाया करने के लिए इतना ही कहूंगी कि सर ने सोल्जर कहा और झांसी की रानी कहा, तो मैं कोशिश करूंगी इस प्लेटफॉर्म में इस कंपनी के साथ झांसी की रानी बनने की और सोल्जर बनने की। सोल्जर मीन्स जो भी गोलियां चलेंगी मैं चाहूंगी मेरे सीने से होके जाए। और इसके लिए मैं अपने आप को, जैसे कि आपने बोला, मैंने तैयार करने की कोशिश की है। और मैं बंगाली हूँ। मेरा नाम शतती मंडल है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। और इसीलिए मेरी हिंदी शायद आपको थोड़ा सा खराब लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ आए। ओके, एक सेकंड सर। थोड़ा सा सॉरी, मैं स्लाइड निकाल। तो हो मोबाइल पे आज भी और कल भी। और इसका स्लोगन है आज भी और कल भी। स्लोगन ये स्लोगन में ही पता चलता है कि ये हमारी भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इनसे साथ जुड़ते हैं। और ये एक स्वदेशी एप्लीकेशन है और ये एक अर्निंग एप्लीकेशन है, स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन। तो आप इसके साथ जुड़ के अगर किसी को भी ये एप्लीकेशन देते हो तो उनको आप अर्निंग एप्लीकेशन दोगे। आप समझ सकते हो, बहुत सारे लोगों के फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें कितने अर्निंग एप्लीकेशन होते हैं, है ना। लेकिन ये एप्लीकेशन आप किसी को भी अगर रेफर करते हो तो आप उनको अर्निंग एप्लीकेशन देते हो। और इस कंपनी के नाम है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये हमारी ई कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। 2020 2 जुलाई में हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। और उसके पहले ही हमें ई कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया था। और हमारे पास 10 साल के स्टार्टअप इंडिया के सर्टिफिकेट भी है। और हमारे पास पैन कार्ड भी है, हमारे वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, हम सभी को पता है कि ई कॉमर्स कैसे ग्रो कर रहा है। और हमारी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कैशलेस की तरफ भाग रहे हैं। और इसके लिए हमारी इंडिया भी पीछे नहीं है, हम सभी को पता है। आप खुद सोच के देखिए, लास्ट टाइम आप बैंक में कब गए थे, या तो किसी एटीएम मशीन में आप कब यूज किए थे। अब कितनी बार आप गए थे और कब गए थे, हम याद करने में भी हमें नहीं याद होगा। और ये जो कैशलेस की ट्रेन चल रही है, इसमें हम ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसमें हमारी इंडिया भी पीछे नहीं है। कैशलेस इकोनॉमी के जो ग्रोथ के साथ है, जो ग्रोथ है और इसके साथ एक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। इंडिया में भी फर्स्ट स्टेज में है हमारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री। और कम से कम लगभग 330 मिलियन पीपल ये ई कॉमर्स यूज करते हैं। ओके, व्हाई ई कॉमर्स इज ग्रोइंग इन इंडिया, ये सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ। इजी टू शॉपिंग, पहले के जमाने में हम मार्केट जाते थे, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता था हमें। और
टाइम निकालना पड़ता था शॉपिंग करके जब घर आते थे। अगर हमारे घर वालों को वो पसंद नहीं आए तो हम उसे चेंज करने के लिए भी दोबारा जाते थे। तो आज ये आप सोच सकते हो घर बैठे ऑनलाइन हमें वही सामान इतनी इजीली घर बैठे हम शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आपको पसंद नहीं आए तो ये इतनी कन्वीनियंस है कि हम उसको घर बैठे वापस कर सकते हैं और कंपनी लेके आते मतलब हमारे से ये वो प्रोडक्ट लेके जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी कंपनी 3 चीज़ों की ब्लेंड करके बनाया गया है। पता नहीं हमारे हमारे सर एमडी सर ने क्या सोच के ये बनाया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचने के बाद और ये समझने के बाद, ये पेज मुझे बहुत खास लगता है। हमारे एमडी सर ने 3 चीज़ों की ब्लेंड किया है यहाँ पे ये एप्लीकेशन बनाते हुए। पहला ई-कॉमर्स, आपको जैसे बता दिया है। ई-कॉमर्स किसको कहते हैं? ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा खरीदी और बिक्री को कहते हैं ई-कॉमर्स। और इसके साथ ब्लेंड क्या किया? एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई कंपनी सिर्फ सर्विस दे रहा है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर है। ओके, उसके पास बहुत सारे कस्टमर है और लाखों करोड़ों कस्टमर है। और कोई एक प्लेटफॉर्म या कंपनी है जिनके पास प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं तो बेचेंगे और ऑनलाइन भी बेचेंगे, तो उनके पास कस्टमर होना जरूरी है। तो वो हमारी कंपनी के साथ या उन कंपनियों के साथ एफिलिएट करते हैं कि आपके कस्टमर अगर हमारे प्लेटफॉर्म में आके शॉपिंग करे या हमारी प्रोडक्ट खरीदे, तो हम आपको जो कमीशन बीच में जो गेटवे है, पेमेंट गेटवे, वहां पे हम जो कमीशन जनरेट होगा वो आपके आपके साथ हम आपको देंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे करके एफिलेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं एफिलेट मार्केटिंग। वो किसी के साथ भी वो कर सकते हैं। हमारे साथ भी बहुत सारी कंपनीज ने एफिलेट किया हुआ है। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी कंपनी एफिलेट करेंगे। और एफिलेट जब हम शॉपिंग करते हैं बीच में जो कमीशन जनरेट होता है गेटवे में, वो उसको कहते हैं एफिलेट कमीशन। ओके, अब थर्ड नंबर पे है रेफरल मार्केटिंग। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक लगा, क्योंकि हम दैनंदिन जीवन में हमेशा रोजमर्रा के जीवन में कोई ना कोई प्रोडक्ट के किसी ना किसी इंसान के कुछ भी किसी कंपनी को हम रोज कुछ ना कुछ रेफर करते हैं। कैसे? जैसे हमने कोई प्रोडक्ट किसी शॉप से लिया या ऑनलाइन लिया, हमें अच्छा लगा तो हमने अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को आके वो जरूर बताते हैं यहाँ से ये लेना, तो आपको कम में बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। तो ये जब हम बताते हैं इसी को कहते हैं रेफरल मार्केटिंग। लेकिन वहां से हमें कोई कमीशन मतलब मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे सर ने एक यूनिक ब्लेंड किया है कि जब भी हम किसी को भी ये एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे रेफरल कोड के द्वारा, तो जो खर्चे होंगे, जो ट्रांजेक्शन होगी, वहां पे जो पेमेंट गेट पे जो कमीशन जनरेट होगा, वो कमीशन हम हमारे साथ बांटेंगे। और इसी को बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग और रेफरल कमीशन। ओके, हम सभी को पता है हर कंपनी के एक स्पेशलिटी होता है, उसको कहते हैं यूएसपी। ओके, यूनिक सेलिंग पॉइंट। और हमारे भी यूएसपी है। और इसके लिए हमें चाहिए क्या? एक एंड्रॉयड फोन। और ये जितनी सारी बातें मैंने कह लिया, ये जो हम सर्विसेज लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसके लिए सिर्फ हमें 2 चीज की जरूरत होती है। एक एंड्रॉयड फोन चाहिए होता है और एक इंटरनेट चाहिए होता है, बस दैट्स इट। और ये अगर किसी के पास भी है तो उसके लिए बहुत ग्रेट एक अपॉर्चुनिटी है इनकम की। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने कोई प्रोडक्ट सेलिंग करना नहीं है, कोई ब्रांड प्रमोशन करना नहीं है। तो नो लाइबिलिटीज। ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्ट सेलिंग करते नहीं हो तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, तो आपके पास कोई रिस्क भी नहीं होता है। और अपॉर्चुनिटी वुमेन्स के लिए भी है, क्योंकि वो घर बैठ के कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी वुमेन्स के लिए है। जैसे आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं प्राउड करती हूँ कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म में जितना भी मैंने सीखा है और जाना है, ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं होता है और कोई रनिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं होती है। और हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी अनलिमिटेड प्रोडक्ट होता है। मैंने जैसे कि बताया, एफिलिएट में आप किसी भी एप्लीकेशन से या प्लेटफॉर्म में जाके शॉपिंग करते हो तो आपको कमीशन मिलता है।
तो ऑब्वियसली जब शॉपिंग करेंगे कमीशन मिलेंगे, तो हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट भी है, मतलब प्रोडक्ट नहीं है फिर भी हमारे पास प्रोडक्ट है इनकम के लिए। ओके, और ये वर्क फ्रॉम होम है, जैसे कि लेडीज भी कर सकते हैं मैंने बोला, और ओन लोकेशन से कर सकते हो, होम में बैठ के कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको उसके लिए सुबह सुबह तैयार होके जाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप घर बैठे आराम से ये बिजनेस कर सकते हो, फोन के द्वारा ऑनलाइन सब कुछ है। और इसके लिए कोई ओवरहेड भी नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पुराने होंगे और बहुत सारे लोग होंगे नए होंगे, तो आप अगर एप्लीकेशन ले चुके हैं तो एप्लीकेशन खोल के देख लीजिएगा, वहां पे सब कुछ हेडेक्स ऑलरेडी एप्लीकेशन ने ले रखा है, कंपनी ने ले रखा है। आपके नीचे कितने लोग हैं, वो कितने खर्चे कर रहे हैं, वहां से कितनी कमीशन आ रहा है, ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में मिल जाता है, इसलिए कोई हेडेक नहीं है। ओके, अर्निंग थ्रू रेफरल, ये एक बहुत अच्छी पेज है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से कमीशंस की और पैसों की बरसात होती है। अ, जब भी आप किसी को रेफर करते हो, जैसे कि मैंने रेफरल मार्केटिंग के बारे में बताया, जब भी आप किसी को जान पहचान वालों को, नोन पर्सन को, आपके फोन में बहुत सारी कॉन्टेक्ट होता है, उनमें से जो भी नॉन पर्सन होगा आप रिपोर्ट से, तो आपके साथ लाइफ टाइम वो जुड़ जाते हैं। जब भी वो कमीशन जब भी वो खर्चे करते हैं, उसका कमीशन भी आपको मिलता है, आपकी कमीशन भी मिलता है और उसका कमीशन भी आपको मिलता है। तो रेगुलर एक इनकम आती है, ये इसलिए यहाँ पे मोबाइल रेगुलर अर्निंग आता है, और मोबाइल पे रेगुलर अर्निंग आता है, इसको कहा गया है मोड। ओके, व्हाट इज पेमेंट गेटवे और एमडीआर, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, वो है प्रीपेड रुपए कार्ड। उसके बारे में और भी एक्सप्लेन मैं आगे जाके करने वाली हूँ, आगे के स्लाइड में। अभी हम गेटवे के बारे में जान लेते हैं। पेमेंट आए दिन आपको पता है इतने दिन से हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे थे, और विदेशी कंपनी हमारे पास सेल करके जा रहे थे, और बैंक हमें वो प्रोवाइड करा रहे थे। लेकिन जब भी हम मान लीजिए किसी दुकान में जाके हमने 1000 रुपया, या कोई कहीं से भी हम ऑनलाइन भी सर्विस ले रहे हैं, हम 1000 रुपए के एक प्रोडक्ट लिए और हम वहां पे पे कर रहे हैं किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर से, और वहां से जब हम कार्ड यूज करते हैं तो बीच में एक गेटवे होता है, मर्चेंट के पास डायरेक्ट वो पैसे नहीं पहुंचते हैं। बीच में एक गेटवे होता है जहां पे 2 to 4% उस कंपनी का चार्जेस होता है, जो काट के उसके बाद जाके मर्चेंट के पास पैसे पहुंचते हैं। तो वो जो पेमेंट गेटवे है और जो वो इनकम जनरेट होता है बीच में, वो इनकम को कहते हैं, उस इनकम को एमडीआर इनकम। तो ये सारी जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो विदेशी कंपनी के कार्ड थे, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सारी कार्ड कंपनी ने लाखों की, करोड़ों की कमीशन यहाँ से, हमारी इंडिया से विदेश को जा रहे हैं, वो हम आगे वाले स्लाइड में बताएंगे। हमारे पास रुपे कार्ड है, और रुपे कार्ड भारत सरकार ने प्रमोट किया है। ओके, अब मैं ये जो अभी अभी मैंने बताया है कि बहुत सारे पैसे विदेश में जा रहा है, उसका एक कैलकुलेशन आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैं अभी न्यू दिल्ली में हूँ, एज माय हस्बैंड एज ए ट्रांसफरेबल जॉब, मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ। तो मैं न्यू दिल्ली का ही एक बताती हूँ यहाँ पे, कि मान लीजिए 3 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1 करोड़ लोगों ने अगर 10,000 पर मंथ खर्चा किया, तो हमारा जो एमडीएच जनरेट होता है, वो सॉरी, जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है 100 अरब रुपीज। ओके, और वहां से 2 to 4%, मैंने जैसे बोला, हर कंपनी का अलग अलग होता है, 2%, 4%, 2 to 4% जाता है। तो वो जो कमीशन है, मैं कम लेके बताती हूँ। 2% अगर कमीशन जनरेट होता है इतने लोगों से, इतने ट्रांजेक्शन से, तो 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ यहाँ पे कमीशन जनरेट हो रहा है, वो लेके जा रहे हैं। अब हमारी ऑल ओवर इंडिया में 29 स्टेट है, 29 स्टेट एंड 7 नेशनल टेरिटरीज है। आप सोच सकते हो, अगर 29 स्टेट में से, हर स्टेट में से 1 करोड़ लोगों ने भी अगर ये कार्ड यूज किया, कितने सारे पैसे कमीशन विदेशी कंपनी लेके जा रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज बात बोलना चाहूंगी
कि आप खुद सोचिए, रुपे कार्ड हमारे इंडिया के कार्ड है, और ये हम जो कार्ड अभी लॉन्च करने वाले हैं वो टू पे के नाम से आने वाला है। और रुपे कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है। प्रीपेड कार्ड मीन्स आप इसमें आप पहले पैसे डालोगे, उसके बाद आप खर्चा करोगे। पहले पेमेंट कैश आप कार्ड में लाओगे, उसके बाद आप खर्चा करोगे। और हम अगर रुपए कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सोचिए हमारी देश में इसके द्वारा जो कमीशन जनरेट होगी उसमें जीएसटी भी जाता है, आप सभी को पता होगा, जीएसटी भी जाता है। तो ये सरकार के लिए एक बहुत, मतलब हमारे देश की उन्नति के लिए एक बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारी जीडीपी भी बढ़ेगा। तो ये जो हम काम कर रहे हैं देश के हित पे है, मैं ये कहना चाहती हूँ। और ये एक ई कॉमर्स ऐप है, ये प्रीपेड रुपे कार्ड है, ये मैं बता चुकी हूँ। और इस कार्ड को लेने के लिए हमें 1000, 1000 और 1299, 1700, 1999 ये हमें पे करना पड़ता है। और एक मेंटेनेंस चार्ज है। और एनी एनी अगर आप इसको यूज करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप यूज कर सकते हो। इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जो भी कमीशन आता है 100%, उसमें से 75% यूजर्स में बांटा जाता है, 25% कमीशन कंपनी रनिंग के लिए रखा जाता है। और ये 5 साल के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने कार्ड की वैरायटी बताई थी, यहाँ पे चारों कार्ड की वैरायटी बताया गया है। प्लेटिनम कार्ड अगर आप लेते हो 1000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। प्लेटिनम कार्ड विद इक्विडूस 1299 आपको पे करना पड़ेगा, और उसमें आपको इक्विडूस मिलेगा। इक्विडूस मीन्स एक एप्लीकेशन जहाँ पे आप ऑनलाइन बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो, और वो 1 साल के लिए आपको 299 ले रहे हैं। अगर अलग से आप लेते हो, हमारे मोबाइल पे से नहीं लेते हो, तो आपको वो 3 से 4 हजार, आई थिंक इतना ही होगा, वो आपको अलग से पे करना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ इक्रूज कंपनी ने टाई अप कर किया है, और वो 299 में हमें ये फायदा दे रहे हैं। और थर्ड कार्ड इज 1700 प्लैटिनम प्लस कार्ड विथ लॉन्च बेनिफिट। आप सभी को पता होगा, जो भी एयरपोर्ट में जो भी फ्लाइंग करते हैं उनको पता होगा कि हर एक एयरपोर्ट में एक लॉन्ज होता है, जहां पे आप अगर पहले पहुंच गए या तो आपकी फ्लाइट डिले हो गए, तो वहां पे एक लॉन्ज रहता है जहां पे आप विश्राम ले सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो, खाना खा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। वो हर डोमेस्टिक में अलग अलग, हर डोमेस्टिक एरिया में एयरपोर्ट में अलग अलग प्राइस रहता है, 1500, 2000, 3000, 4000, इसके वो डोमेस्टिक एरिया के हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पे 700 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है प्लेटिनम के साथ। और ये आप क्वार्टरली 2 टाइम्स, मतलब सालाना आप 8 बार यूज कर सकते हो। और 5 साल के लिए ये वैलिड है, तो ऑब्वियसली आप 40 बार, 5 साल में 40 बार यूज कर सकते हो। आप सोच के देखिए, अगर आपने एक बार भी ये बेनिफिट ले लिया, तो आपके लिए तो वो पैसे मतलब उससे भी, जितना आप पे कर रहे हो उससे भी कम खर्चे में आपको एक बार में उस वसूल हो जाएगा। और इसके बाद जो कार्ड है 199 का, 1999 का प्लेटिनम कार्ड विद इक्विडूस, प्लेटिनम कार्ड विद लॉन्च बेनिफिट एंड इक्विडूस। इसमें आपको प्लेटिनम कार्ड के भी सारी बेनिफिट मिलेगा, इक्विडूस का भी मिलेगा, और लॉन्च बेनिफिट में मिलेगा। और उसके बाद जो है वो है पर्सनलाइज कार्ड के लिए, मतलब आप चाहते हो कि आप शाइन करो। ऑब्वियसली आप जब भी आप यहाँ पे एक फोटो कार्ड के लिए अरेंज किया गया है, आप अगर चाहते हो आपके कार्ड में फोटो हो, आपकी फोटो, और या तो आपकी फैमिली फोटो हो, तो उसके लिए आपको 2499 पे करना पड़ेगा, मतलब 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये सारी फीचर्स आपको मैंने बता दिया है। अभी यहाँ पे ये स्लाइड में यही बता रहा है, अगर आपने पर्सनलाइज कार्ड को लिया, तो आपको 1000 के साथ 500 पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो हर कार्ड में 500 एक्स्ट्रा बताया गया है। ओके, अब यहाँ पे फीचर्स बताया गया है कार्ड की। जैसे प्लेटिनम कार्ड और प्लेटिनम कार्ड विद इक्विडूज में नेम ऑन कार्ड, आपके कार्ड के ऊपर नाम रहेगा। और ये रिफंडेबल अमाउंट है, 850 रुपीज आपको रिफंड हो जाएगा। 150 रुपया जीएसटी जाता है, जो कंपनी के पास भी नहीं रहता है, तो वो कंपनी आपको रिफंड नहीं करेगा। और कैसे करेगा, अगर जब जब हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, ऑब्वियसली हम सर्विसेज लेने आए हैं, हमारी मैंडेटरी एक्सपेंस करने आए हैं। तो जब जब हम खर्चा करेंगे, हमारी मैंडेटरी एक्सपेंस करेंगे, और जैसे ही 25,000 ट्रांजेक्शन हो जाएगी, 50 रुपीज आपको रिफंड मिल जाएगा। ऐसे करके आपको 850 रुपीज रिफंड मिल जाएगा।
ये कार्ड में एक चीज और मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, 1 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। और ये इस कार्ड में आप 5,000 की फर्जरी भी मिलता है। ये 5 इयर्स के लिए आप यूज कर सकते हो, इसकी वैलिडिटी रहता है 5 इयर्स के लिए। और ये एज ए मेट्रो कार्ड भी यूज होगा। मेट्रो कार्ड के बारे में थोड़ा सा एक बात बताऊंगी। मैं वेस्ट बंगाल की हूँ, तो कई बार मुझे मेट्रो वहां का भी चढ़ना पड़ता है और दिल्ली का भी। लेकिन मेरे पास जो दिल्ली का मेट्रो कार्ड है वो वहां पे नहीं चलता है। लेकिन ये कार्ड अगर आप लेते हो तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप एज ए मेट्रो कार्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लेटिनम प्लस कार्ड और विथ लॉन्च बेनिफिट और वो जो सारे फीचर्स जो है नेक्स्ट कार्ड फोर्थ कार्ड में, इसमें सिर्फ 2 लाख का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा बताया गया है। जो 1 लाख का मिल रहा था वो 2 लाख का मिलेगा। और ये जो 1700 प्लेटिनम कार्ड, प्लेटिनम प्लस कार्ड है, इसका भी ये सारी बेनिफिट्स यहाँ पे बताया गया है। सेम टू सेम है, 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा, 2 लाख रुपए की एक्सीडेंटल मिलता है यहाँ पे। बाकी सारे सेम है। ओके, आप सभी लोगों को पता होगा, जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं एप्लीकेशन में एक अर्निंग बोर्ड भी दिखाया जाता है। यहाँ पे उसी अर्निंग बोर्ड की कैलकुलेशन बताया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने 10 लोगों को बताया, उन्होंने 9 लोगों को, 8 लोगों को, 7 लोगों को, ऐसे करके आपकी टीम बना के दिखाया गया कि एक छोटी सी टीम में भी आप कैसे इनकम पा सकते हो, कितनी बड़ी इनकम पा सकते हो। 10,900 की आपकी टीम है। और यहाँ पे जैसे कैटेगरीज बताया है, वो कैटेगरीज आप देख सकते हो, यूटिलिटी, शॉपिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल, अदर्स। और उसके बाद ये ईयरली एक्सपेंस बताया है कि आपने अगर मान के चलो मंथली आपने 3,000 एक्सपेंस किया और वही आपके टीम वालों ने 3,000 करके किया, तो आपकी ईयरली जो एक्सपेंस है 36,000 है। और उसके बाद आपको क्या मिलता है, इतनी छोटी सी एक टीम में 17,858 रुपीज आपको इनकम मिलता है, कार्ड इनकम। और यहाँ पे यूपीआई इनकम दिखाया गया, मतलब अदर्स इनकम दिखाया गया है कि यहाँ पे टीम साइज बताया गया है 21,110 और 36,000 का आपने ईयरली एक्सपेंस किया आप सभी लोगों का, आपके टीम वालों ने, मतलब और मंथली आपकी इनकम आ रही है 1,51,992। और ये मंथली है। कई बार मुझे भी हजम नहीं होता है ये बात, लेकिन ये मेरे साथ हो रहा है तो मैं खुशी खुशी बता रही हूँ। यहाँ पे आपको इनकम दिखाई गया है कि एफिलेट इनकम, कार्ड ऑनलाइन और कार्ड ऑफलाइन, ये सारी चीजें हम करते हैं और आज तक करते आ रहे थे, हमें कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ पे सिर्फ 3,000 की एफिलेट और 3,500 की ऑनलाइन, और ऑफलाइन में 3,500 दिखा के बताया गया है। अब ईयरली एक्सपेंस जो कर रहे हो 36,000 की ईयरली कर रहे हो, और 42,000 की, तो आपको क्या मिल रहा है। अगर आप एफिलेट करते हो, एफिलेट शॉपिंग करते हो, तो 1,51,992 आपको पर मंथ मिलने वाला है। और 40,000, हाँ ये टीम भी आप देख लीजिएगा, हमेशा टीम नोटिस कीजिएगा। 21,110, बहुत ही छोटी सी एक टीम बताया गया है यहाँ पे। वो क्यों छोटी बोल रही हूँ वो आप आगे जाके देख लीजिएगा। और 40,341, मतलब ये टोटल करके आपकी मंथली जो इनकम आती है 2,32,674 आपकी पर मंथ आ रहा है। बहुत सारे लोगों को हजम भी नहीं होगा, प्लीज आप लोग अच्छे से ये स्लाइड देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये स्लाइड सर, हमारे रवि शर्मा सर जी बहुत अच्छे से ये समझाते हैं और एकदम स्ट्रिक्टली बोलते हैं, अगर ये खर्चे आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आने की कोई मतलब नहीं है। क्या ये खर्चा आपके पास नहीं है, ग्रोसरी, ऑयल, मिल्क, मतलब ये सब ग्रोसरी और फोन रिचार्ज, ट्रैवलिंग, फैमिली आउटिंग, स्विगी, आप रास्ते में अगर निकलते हो डेली के रास्ते में, हम तो हर रोज जोमेटो, स्विगी, फास्ट फूड, ये सारी चीजों के साथ रोज मिलना होता है। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता है जिस दिन मैं बाहर निकली हूँ और इन लोगों से नहीं मिलना हुआ मेरा। तो ये सारी चीजें जो खर्चे यहाँ पे दिखाया गया है, क्या आपकी जिंदगी में ये नहीं है? और अगर आप इसको कर रहे हो तो बहुत बड़ी एक रकम आप खर्चा कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी रकम पे दिखाया गया है कि आप एफिलेट में 3,000 और डिजिटली कार्ड में 3,500 और फिजिकल में 3,500, और आपने सिर्फ टोटल में 10,000 खर्चा यहाँ से किया।
तो उसके लिए क्या हो सकता है मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी। यहाँ पे जो हमारी कॉन्सेप्ट बिठा गया है वहां पे 11 टाइप ऑफ इनकम हमें दिया जाता है। मैं इस सारी एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें से 2-3 इनकम मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी। और अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए, जिन्होंने भी आपको आज भेजा है या जो भी पुराने लोग हैं वो अपने लोगों के साथ जरूर डिस्कस करें इस इनकम के बारे में। ओके। हमारी हर कंपनी का एक प्लान होता है और हमारे प्लान है मैट्रिक्स प्लान। ये लेफ्ट टू राइट जाता है, अप टू डाउन आता है और ये 5th लेवल तक हमें कमीशन मिलता है। नॉर्मल एक यूजर जो कार्ड यूजर होगा वो 5th लेवल तक कमीशन ले जाएगा। और उसमें यहाँ पे दिखाया गया है आपके द्वारा रेफर्ड किया हुआ 20 लोगों से कैलकुलेशन किया गया है। जैसे सभी को पता है तो 20 लोगों को हम ज्वाइन करा सकते हैं। और अगर आप को 30 की लाइन खुलवाना है तो 15 कार्ड 1 महीने के अंदर करना होता है। तो यहाँ पे 20 की कैलकुलेशन में बताऊंगी कि आपने 20 को ज्वाइन कराया है, रिफर किया है, उसके बाद उन्होंने 20-20 को करा, उन्होंने 20-20 को करा, ऐसे करके 5th लेवल में आपका टीम साइज, टोटल टीम साइज होता है 33,68,420। ओके। अब वही कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी इनकम बताई गई है कि अगर ये जितने सारे लोग हैं ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, जरूरी खर्चा मेंडेटरी एक्सपेंस करेंगे। और वो मेंडेटरी एक्सपेंस जब भी करेंगे वहां से ऑब्वियसली वो आपको कुछ पैसे देके जाएंगे क्योंकि आपके द्वारा किया गया रेफरल है, ये रेफर्ड है। तो ऑब्वियसली वो अगर 10 रुपए भी आपको देके जाते हैं, अगर 100% काम हुआ आपका 2020 के काउंटिंग में 100% काम हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,36,84,200 इनकम आएगी। मुझे ये सुन के भी घबराहट होती है, इसको हम रहने देते हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ। बट आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम है, हमारे सोच के बाहर है ये। फिर भी मान लीजिए 50% नहीं हुआ, 25% नहीं हुआ, 10% नहीं हुआ, 1% काम कर गया आपका ये मैट्रिक्स प्लान। और काम करता ही है, मेरे साथ हो रहा है तो मैं बहुत जोर से बोल सकती हूँ इस चीज को। और अगर 1% भी काम कर गया और आपका टीम साइज होता है तब 33,684, और उन लोगों ने आपको सिर्फ 10 रुपए करके देके गए, तो आपकी इनकम आएगी 3,36,840। आप सोच सकते हो मंथली जो ये इनकम बताया जा रहा है, अगर हमारे साथ हो गया 1% भी काम, तो कितनी बड़ी इनकम हम यहाँ से लेके जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन। ये जो इनकम मैंने अभी बोला था 11 टाइप ऑफ इनकम मिलता है, ये एक उसमें से ही एक बहुत बड़ी इनकम है। इसको आप गौर से देखिए, गौर से सुनिए और समझ लीजिए ये क्या है। हम जब भी कार्ड लेते हैं तो हम कार्ड लेते हैं और दूसरों को कार्ड दिलाते भी है ना। तो फर्स्ट लेवल में जब हम कार्ड दिलाएंगे उसमें कार्ड एक्टिवेशन का भी आपको एक कमीशन मिलेगा जो होगा 50 रुपीज। और अगर 50 रुपीज, और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में मिलता है 5 रुपीज। ऑब्वियसली वो आपका काम नहीं था, आपने सिर्फ 10 लोगों को या 20 लोगों को करा है और 20 लोगों ने उनकी मेहनत से लोगों को जोड़ा है ना, उनके रिलेटिव्स, उनके नोन पर्सन को जुड़ा है। तो ऑब्वियसली वो आपने नहीं करा, तो आपको सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेवल से 5 रुपीज मिलता है। ठीक है। पहला आपने जो पहले वाले जो देखोगे यहाँ पे 5 रुपीज दिखाया गया है डायरेक्ट से। तब जब आप 2,500 खर्चा नहीं करोगे आपको भी 5 रुपीज मिलेगा। और वो पैसे होल्ड पे चला जाएगा और उसके बाद में 5,000 खर्चा करने पे वो आ जाता है। और आप एक चीज देखो यहाँ पे 5th लेवल में आपको 5 रुपीज बताया गया है और नेक्स्ट इसके बगल में जो है वो 50 रुपीज बताया गया है। इसका आप जानकारी ले लीजिए। कभी भी कोई कार्ड लेता है, आप ये जानकारी जरूर अपने जिनको भी आपने कार्ड दिला है ये जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ऐसा हुआ कि आप 50 रुपए कमा रहे हो, वो 5 रुपए कमा रहे, तो वो बहुत बड़ी लॉस में जाएंगे। जहां 50 लाख मिलने वाला था वहां पे 5 लाख मिलेगा, फिर वो आपको सुनाएंगे आपने तो कहा ही नहीं था। तो ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि जब भी आप डायरेक्ट में जोड़ते हो 50 रुपए मिलता है, इनडायरेक्ट जैसे कि मैंने बताया सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल में आपको 5 रुपए मिलेगा, क्योंकि वो आपके आपका मेहनत नहीं था। लेकिन 5th लेवल में फिर से 50 रुपए मिल सकता है अगर उन्होंने कार्ड लेने के बाद विद इन 1 मंथ, उसी उसी महीने में नहीं, जिस दिन कार्ड लिया 15 तारीख को भी ले सकते हैं, 15 तारीख से नेक्स्ट 15 तारीख, विद इन 1 मंथ अगर उन्होंने 2500 रुपए की खर्चा की हो, बहुत छोटी रकम है ये 2500 रुपए, क्या हम तो 10, 15, 20, 25 हजार खर्चा कर सकते हैं एक महीने में, करते हैं। तो अगर 2500 रुपए को उन्होंने खर्चा किया तो 50 रुपया उनको
5th लेवल से भी कार्ड एक्टिवेशन का मिलेगा। और वहां पे आपने देखा होगा कितनी बड़ी एक टीम, आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा कितनी बड़ी टीम है, और उस टीम में 50 रुपए पर कार्ड मिलने वाला, जिनको आप जानते भी नहीं हो, तो आप सोच के देखो, जिनको जानते भी नहीं हो उनकी ज्वाइनिंग हो रही है और 50 रुपए पर कार्ड आपको कार्ड एक्टिवेशन का मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो जरूर ये आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए। और यहाँ पे एक क्लब भी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने अ, आपको लगता है कि यहाँ पे मैं तो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ तो करना है, तो आप क्लब अचीव कर लीजिए। क्लब में क्या करना होता है, यहाँ पे एक परमानेंट सैलरी टाइप आपको आने लगता है। आज के डेट पे हो सकता है वो छोटी सैलरी है, इन फ्यूचर वो बहुत बड़ी होने वाली है। जैसे कि एमडी सर ने हमें बहुत कुछ आज बता के गए, छोटे से एक मीटिंग में, छोटा सा टाइम में बहुत सारे सपने दिखा गए, और मुझे तो वो अचीव करना है। आप लोगों को भी मैं गुजारिश करूंगी कि जरूर इस पे ध्यान दीजिए। आप क्लब अचीव कर सकते हो। आपके यहाँ पे 4 क्लब बताया गया है। एक्सप्रेस क्लब, सुपर एक्सप्रेस क्लब, फर्स्ट क्लब एंड सुपर फर्स्ट क्लब। मैं इसको 1 2 3 4 के हिसाब से बताती हूँ। फर्स्ट क्लब ज्वाइन करने के लिए आपको 10 लोगों को बताना पड़ता है, मतलब कार्ड दिलाना पड़ता है, और उसके लिए आपको, आपके पास होता है 15 डेज। आप जब कार्ड एक्टिव करते हो उससे 15 डेज। और सेकंड क्लब मतलब वही 10-10 लोग, अगर 10-10 लोगों को ज्वाइन कराया, आपने फर्स्ट क्लब अचीव किया, और सेकंड आपने फर्स्ट क्लब जो जब अचीव करा, आपके डायरेक्ट लोगों को बोलो वो भी फर्स्ट क्लब अचीव करे, तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड क्लब अचीव कर लोगे। सेकंड लेवल में कितना चाहिए, 100 कार्ड चाहिए, वो भी 10-10 करेंगे, आपका 100 कार्ड हो जाएगा, आप सेकंड क्लब अचीव कर लोगे। वही काम आगे बढ़ाते जाना है और फोर्थ क्लब अचीव करना है। और उसकी टाइमिंग बताया गया है, 15 डेज में 10 कार्ड्स करना होता है, क्योंकि वो आप अपने डायरेक्ट से जोड़ते हो। और 45 डेज में 100 कार्ड सेकंड लेवल में होना चाहिए, 90 डेज में 1000 कार्ड, एंड 150 डेज में 10,000 कार्ड आपका फोर्थ लेवल में होना चाहिए। बट हम अभी लकी पर्सन है, हम सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, सब लोग लकी हैं, इस कंपनी के जुड़े हुए सभी लोग लकी है, क्योंकि ये टाइमर अभी शुरू नहीं हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। कोशिश कीजिए क्लब्स अभी भी अचीव करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब टाइमर लग जाएगा, तो हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग ना कर पाए। तो यहाँ पे पैसे कहाँ से आते हैं, इस क्लब में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ये बताया गया है। कंपनी की जो टोटल टर्नओवर है, उसकी 2% यहाँ पे, उस कमीशन की 2% यहाँ पे बांटा जाता है। उसके साथ एक चीज और होता है, कार्ड एक्टिवेशन अमाउंट, मतलब जब जितनी कार्ड कंपनी का होगा उसमें 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया उसमें ऐड करता जाएगा कंपनियों के, और उसमें अमाउंट दिखाया गया है कि एक एक क्लब में कितना पैसा आता है, आ सकता है। ओके, अभी ये जो क्लब मैंने बताया है, हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग क्लब अचीव नहीं कर पाएंगे, परमानेंट सैलरी उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए भी कंपनी ने एक और क्लब दिया है, जिसका नाम है लाइफ टाइम क्लब। आप अपने लाइफ में 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, अगर अपने जैसे फोर्थ लेवल में मैंने कितना बताया था, 10,000 लोग को, 10,000 लोगों ने कार्ड लिया, तो आप फोर्थ क्लब अचीव करते हो, और उन्हीं 10,000 लोगों ने अगर 10-10 कार्ड कर लिया कभी भी आपकी लाइफ में, कभी भी कर दिया, तो आपके 5th लेवल में जिस दिन 1 लाख कार्ड हो जाएगा, आपको कंपनी 2 फंड देंगे। एक है हाउस फंड 50 लाख का, और एक 9 लाख का कार फंड। तो 24 लाख रुपया आपको उस टाइम मिलने वाला है। ओके, अब एक ये भी एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं टीम वालों को हमेशा इसके लिए इंस्पायर करती हूँ, तो मैं आपको भी बता दूं, परफॉर्मेंस लिंक क्लब, पीएलसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। और यहाँ पे करना क्या होता है कि जो भी नए यूजर्स आते हैं या पुराने भी, जो भी, अगर आप चाहते हो कि आपने 1,000 रुपया पे किया है और वो आपको तुरंत वापस चाहिए, 850 तो आपको आ जाएगा, लेकिन आपको तुरंत चाहिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर, ये 15 तारीख से शुरू होके 1 महीना दूसरे 15 को नहीं होता, ये 1 तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख तक होता है। 1 महीने के अंदर आपको 7 डायरेक्ट रेफरल करना पड़ता है, 7 डायरेक्ट रेफरल लोगों से लोगों को आपको 1 महीने के अंदर करना पड़ता है। और वहां पे क्या होता है कि जब भी आप एक 7 लोगों को ज्वाइन कराते हो, आपको एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे पैसे कैसे आते हैं, उस उस महीने में जितने सारे कार्ड होंगे कंपनी में, और पर कार्ड कंपनी 60 रुपीज उस क्लब में, इस क्लब में देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे बताया है कि आपने 7 लोगों को रेफर किया और 1 पॉइंट आपको मिला है, और वहां पे 10,000
कार्ड हुआ 1 महीने में, और ओके, और 250 लोगों ने ये अचीव कर लिया इस क्लब में, ठीक है। पहले तो 10,000 इंटू 60 रुपीज, मतलब 6 लाख रुपीज उस क्लब में आ गया, और 250 लोगों ने अगर इसको अचीव कर लिया तो उनमें डिवाइड होगा, जो भी अचीव करेगा उनमें ये पैसे डिवाइड होंगे, तो पर पर्सन को जो भी एक पॉइंट बनाएगा उनको 2,400 मिल जाएगा। एक ही महीने के अंदर आपकी कार्ड रिफंड तो दूर की बात, उससे ज्यादा आपको डबल से डबल मिल रहा है। और अगर चाहते हो आप एक महीने में और भी ज्यादा कमाने के लिए, तो 7 लोगों के जगह आपने अगर 14 लोगों को कर दिया तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, और 2 पॉइंट में आपको 4,800 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बताया गया कि आप 5 PLC एक महीने में कर सकते हो, मतलब 7 लोगों को ज्वाइन करा तो 1 पॉइंट मिला। अगर आपने 14 लोगों को ज्वाइन करा तो 2 पॉइंट मिला, 21 लोगों को ज्वाइन करा तो 3 पॉइंट मिले। एक भी लोग कम नहीं होना चाहिए, पूरी पॉइंट लेने के लिए आपको पूरा पूरा होना चाहिए। और जैसे ही आप लेते हो 5 PLC में बहुत सारी बड़ा इनकम आने वाला है, आता है, मतलब आ चुका है। पिछले महीने भी 28 दिनों में लोगों ने करके दिखा दिया है, और उनको लगभग लगभग 2000 के ऊपर आ चुका है। ओके, ये लास्ट स्लाइड है, आप इसमें देख सकते हो। ये मैं एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। लाइफ टाइम क्लब में क्या था, जो क्लब आप अगर 4 क्लब अचीव नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट क्लब जो लाइफ टाइम क्लब है वो अचीव किया, तो आपको 24 लाख रुपीज आपको मिलता है, कार फंड और हाउस फंड। और इसके साथ आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन के थ्रू, मतलब 2,500 अगर एक महीने में आप खर्चा किए, तो फिफ्थ लेवल में आपको क्या मिलता है, 50 रुपया पर कार्ड। तो जब भी आपका 1 लाख लोग हो जाएगा और 50 रुपया आपको पर कार्ड अगर मिल रहा है, तो वहां पे भी आपको 1 लाख इंटू 50 रुपया, मतलब 50 लाख की इनकम आपको वहां जाता है। टोटल मिला के आपको कितना मिलता है, 74 लैक्स। और अब हमने किया क्या है, सिर्फ हमारी जरूरी खर्चा किया, और इतनी बड़ी रकम हमारी जिंदगी में आ सकती है और आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने ये करके दिखाया और आपकी फिफ्थ लेवल में 1,11,110 लोगों ने हो गया, और वो 10-10 रुपीज करके भी देता है, तब भी आपकी इतनी बड़ी एक इनकम आ सकती है पर मंथ। 11 लाख 11 11,11,100 रुपया आपको पर मंथ मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ी सी एक कॉन्सेप्ट थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आगे की जो ये दीघा वाला है, ये एक्सपायर है, फरवरी तक था, तो आगे की जो भी अपडेशन होगा वो सर जरूर बताएंगे, और जो भी अपडेशन होगा आपको दिख जाएगा। और आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत खुशी हुई आज की ये मीटिंग लेके, और अगर मैं समझा पाई हूँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं सर को फिर से एक बार थैंक यू करना चाहूंगी, और हमारे लिए इतनी बड़ी सोच के साथ उन्होंने जो देश की हित पे ये काम किया है, जिन्होंने हमारी MD सर ने, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी के आशीर्वाद से आज मैंने ये लेने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब्बा खैर।